नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। और इस समय दिल्ली पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हॉट डिप्लोमेटिक सेंटर बनी हुई है। दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय दिल्ली में हैं। वो ठीक 2 घंटे पहले दिल्ली पहुंचे। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर पालम एयरपोर्ट पर अपने दोस्त का वेलकम किया है, ग्रैंड वेलकम किया है। पीएम मोदी उन्हें अपनी ही कार में बिठाकर साथ में पीएम आवास ले गए। यहां इस समय 2 दोस्त डिनर टेबल पर एक साथ बैठे हुए हैं। प्राइवेट डिनर के मौके पर भारत रूस की दोस्ती की और भी ज्यादा मजबूती दी जा रही है। और दिल्ली पर इस समय दुनिया की नजरें हैं। मोदी पुतिन मिल रहे हैं, तब दोनों में क्या बातें हो रही हैं, भारत रूस में क्या समझौते होंगे, 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का आउटकम क्या होने वाला है, इस पर इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक का फोकस है। इस मुलाकात पर हम आपको ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज लगातार दिखा रहे हैं। मोदी पुतिन की मुलाकात से जुड़ी हर बड़ी बात सबसे पहले आप तक टीवी 9 भारतवर्ष पहुंचा रहा है। आप अगले कुछ पल पुतिन के दिल्ली दौरे से जुड़ी हर एक ग्लोबल जानकारी से पूरी तरह अपडेट होने वाले हैं। इस दौरान हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे जो पुतिन के दिल्ली दौरे को ग्लोबली डिकोड करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, पहली बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर। आइए जरा बड़ी खबर, दोस्त पुतिन का स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष। पीएम मोदी ने कहा इस वक्त की बड़ी खबर। बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। भारत रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एक और बड़ी खबर, भारत रूस की दोस्ती हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। पीएम मोदी ने कहा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्राइम मिनिस्टर मोदी, और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग में किस तरीके से स्वागत किया, ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। प्राइवेट डिनर, और ये आज की सबसे बड़ी खबर है। यह आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी का सोशल मीडिया पर यह देखिए, दोस्त पुतिन का स्वागत करते हुए खुशी है। मैं चाहूंगा जरा विजुअल दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। हमारे खास मेहमान भी यहां पर स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। आज और कल होने वाली बैठकों का इंतजार, भारत रूस की दोस्ती, ये देखिए तस्वीरें, एक गाड़ी के अंदर की तस्वीर है और दूसरी किस तरीके से रशिया और इंडिया के साथ साथ फ्लैग और 7 लोक कल्याण मार्ग, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वेलकम किया प्राइवेट डिनर के लिए प्रेसिडेंट पुतिन का। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं इन दोनों की बॉनहोमी की, इनकी कॉमराडरी की, इनकी केमिस्ट्री की। और आने वाले समय में 20 बार ये मुलाकात कर चुके हैं, 20 बार। सोचिए, आने वाले समय में ये बहुत कुछ बताने वाला है। इस सब के बीच में ग्लोबल और नई दिशा देने वाले पुतिन के भारत दौरे में कुल 25 समझौते होने की संभावना है। 25 ये देखिए जरा, जिनमें 10 सरकारी और 15 बिजनेस डील शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा डिफेंस डील की है, जिसको लेकर आज थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई है। थोड़ी देर पहले शाम 4:30 बजे, प्रेसिडेंट पुतिन के आने से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को पल पल की ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए व्हाइट हाउस में सेटअप तैयार है, क्योंकि भारत रूस के बीच होने वाले संभावित समझौते शक्ति संतुलन की नई परिभाषा लिखने वाले हैं। यह बड़ी खबर है, देखिए रिपोर्ट। हर
भारत को रूस एक या दो नहीं बल्कि 3 ब्रह्मास्त्र दे सकता है, जो युद्ध काल में गेम चेंजर होंगे। बातचीत के एजेंडे में S-400 डिफेंस सिस्टम पहले नंबर पर है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच Su-57 पर भी चर्चा होगी, जिसे उड़ती किलिंग मशीन कहा जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल के नए और घातक वर्जन पर भी चर्चा मुमकिन। पुतिन की यात्रा में फोकस उन हथियारों पर रहेगा जिनके जरिए भारत ग्लोबल पावर में बड़ी छलांग लगा सकता है। इनमें सबसे घातक है रूस का एडवांस्ड लड़ाकू विमान Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट। 5वीं पीढ़ी का यह स्टेल्थ फाइटर जेट मैक 2 यानी ध्वनि की गति से 2 गुना तेज उड़ता है। इसकी कॉम्बैट रेंज लगभग 2000 किलोमीटर, जबकि ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड 54,000 फीट। डबल इंजन से लैस रशियन सुखोई कीमत के लिहाज से भी अपनी कैटेगरी के लड़ाकू विमानों में सस्ता है। Whether Russia has given any kind of offer to India regarding Su-57? So, Su-57s, best plane in the world. Yes, it's not over-exaggeration. It's the best plane in the world, and the issue of Su-57s certainly will be on the agenda during the coming visit. इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर भी अहम समझौता हो सकता है। यह हथियार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के लिए काल और भारत के लिए रक्षक साबित हुआ था। भारत ने 2018 में 5 S-400 यूनिट की डील की थी, जिनमें अब तक 3 यूनिट आ चुकी है और अगले साल 2 और स्क्वाड्रन मिलने की उम्मीद है। लेकिन इसकी ताकत को देखते हुए भारत अतिरिक्त 5 यूनिट खरीदने को ग्रीन सिग्नल देने की तैयारी में है। हथियारों में अगला नंबर ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन का है, जिसे और ज्यादा घातक बनाने पर चर्चा संभव है। ये वो मिसाइल है जिन्हें भारतीय वायुसेना के सभी तरह के लड़ाकू विमानों में फिट किया जा सकता है। ब्रह्मोस NG 400 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के लक्ष्य को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। फिलहाल भारत रूस संयुक्त रूप से इसके डिजाइन पर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले वर्ष इस मिसाइल का टेस्ट किया जाएगा। हल्की होने के कारण ये मिसाइल छोटे या हल्के फाइटर जेट्स को भी सशक्त क्रूज मिसाइल की शक्ति दे सकती है। इससे पहले ये सिर्फ बड़े विमानों या युद्धपोतों तक सीमित रखी जाती थी। माना जा रहा है कि पुतिन के साथ बातचीत के बाद बड़े ऐलान और एग्रीमेंट पर साइन होने की उम्मीद है और ज्वाइंट मीडिया स्टेटमेंट भी जारी किया जाएगा।